नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन सॉल्व कर रहे हैं और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज 9.3 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ शेप्स जो रह गए हैं उनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। ये शेप 3D डायमेंशन वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, देखो 10 तक हम पढ़ चुके हैं। 11 वाला है कोन। कोन का डायग्राम आप देख सकते हैं। आपने हैप्पी बर्थडे वाला कैप तो लगाई ही होगा। उस हैप्पी बर्थडे वाला जो शेप होता है, ये कोन शेप होता है। कोन में आप देख सकते हो एक अपेक्स होता है। ठीक है, ये जो अपेक्स को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा, टीला अपेक्स। और उसके बाद ये हाइट होता है, एच माने हाइट, रेडियस, और ये स्लंट हाइट एल। ठीक है, ये भी स्लंट हाइट एल होता है। ए कोन इज ए सॉलिड शेप विथ ए सर्कुलर बेस एंड सिंगल वर्टेक्स। इस कोन का जो बेस है ये सर्कुलर आकार का होगा और इसमें एक सिंगल वर्टेक्स या अपेक्स होता है। ठीक है, अब फॉर्मूले के बारे में बात करें। अगर हमें स्लंट हाइट एल निकालना हो तो होता है फॉर्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर यानी रेडियस और एच स्क्वायर यानी हाइट। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कोन एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कोन में जो उसका बॉटम है एक सर्कुलर पाथ का होगा और यहां पर एक अपेक्स यानी वर्टेक्स होगा। ठीक है, कोन में रेडियस, हाइट और स्लंट हाइट होता है। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हमने जाने। उसके बाद आता है स्फीयर। ए स्फीयर इज ए परफेक्टली राउंड 3D शेप। स्फीयर परफेक्टली राउंड 3D शेप होता है where every point on the surface is equal distance from the center। और इस स्पेयर में क्या होता है, सेंटर से जैसे यहां पे मैंने बना दिया स्पेयर, ये तो सेंटर है, यहां से चारों तरफ इक्वल लेंथ होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेस हैं। सरफेस एरिया पाई 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इस पर कुछ बताने लायक ज्यादा है नहीं है, आपको केवल फॉर्मूलेस याद करना है। अगर हम इस स्फीयर को आधा कट कर दें, स्फीयर को आधा कट कर दें तो एक हेमिस्फीयर बन जाता है। अब हम तो हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे। हेमिस्फीयर इज ए हाफ ऑफ स्फीयर, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर होता है। फॉर्मूलेस कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। आप देख सकते हैं हेमिस्फीयर, ये आर रेडियस और ये रेडियस। ठीक है, तो अगर हम स्फीयर को आधा काट दें, मिड पॉइंट से काट दें, तो एक हेमिस्फीयर बन जाता है। तो उस वीडियो में हमने जाना कोन के बारे में, कोन, उसके बाद स्फीयर के बारे में और उसके बाद हेमिस्फीयर के बारे में। इन शेप से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में सॉल्व करने होंगे। और हाँ, आपको एक बात और याद रखना है, जो हमारे पिछले शेप हैं 10 तक, उनके आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस याद करना है। जब हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे तो उन फॉर्मूले का काफी यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क मान लो, घर पे याद करना है। ठीक है, जिससे हम जब हम अगली वीडियो पर आएंगे तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले आपके माइंड में याद होने चाहिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 20 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर या ऑप्शन सी 20 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।
नमस्कार, एल ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। देखो, एक आपको सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल टैंक। आपको बताना है कि आप किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में आप इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं। सिचुएशन दी गई है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। टैंक कितना वाटर होल्ड करता है, इसके लिए आप क्या फाइंड करोगे। दूसरा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर। आपको आपको उस सिलेंड्रिकल टैंक का प्लास्टर करना है, तो आपको कितने सीमेंट बैग रिक्वायरमेंट होंगे, तो उसके लिए आप क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम या सरफेस एरिया। थर्ड, टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन फिल विथ वाटर फ्रॉम इट। आपको ये बताना है कि उस टैंक में से कितने छोटे सिलेंड्रिकल टैंक पानी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ए वाला। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, माने उस टैंक में कितना पानी होल्ड हो सकता है। तो पानी होल्ड, अगर आप किसी बर्तन में पानी होल्ड करना चाहते हैं तो उस बर्तन का वॉल्यूम डिपेंड करता है कि वो बर्तन कितना पानी होल्ड करता है। तो हम इस कंडीशन में क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक, अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक, जो इस टैंक में पानी की मात्रा है, टैंक विल बी इन इट्स वॉल्यूम, जो कि अपने वॉल्यूम यानी आयतन में होगा। देन बी विल फाइंड इट्स वॉल्यूम। हम इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब देखो सेकेंड वाला, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर। अगर हमें इस टैंक का प्लास्टर करना है, टैंक में प्लास्टर करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे। अब देखो, जो प्लास्टर है वो टैंक की सरफेस एरिया पर होता है, ठीक है, सरफेस पर होता है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे सिंस बी प्लास्टर the surface on the tank, the surface on the tank। सिंस हम जो प्लास्टर करेंगे ये टैंक की सतह पर करेंगे, देन बी विल फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसलिए हम इसका सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। एंड थर्ड वाला, टू फाइंड। अब देखो हमें क्या करना है, स्मॉलर टैंक्स, बहुत छोटे छोटे आपके पास स्मॉलर टैंक्स हैं, ये स्मॉलर टैंक्स उस बड़े बड़े टैंक से पानी फिल कर रहे हैं। तो हम इस कंडीशन में क्या फाइंड करेंगे। अब देखो बड़ा टैंक, ठीक है, बड़ा टैंक्स में से हम छोटे छोटे टैंक को भर रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना बड़े टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम हम छोटे टैंक्स में भर पाएंगे। तो हम लिखेंगे, देखो अगर हमें नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ
cylindrical tank upon volume of one small tank। अब देखो, अगर हमें स्मॉलर टैंक्स फाइंड करना है कि कितने टैंक्स उस बड़े टैंक्स में भर जाएगा पानी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो, इस फॉर्मूले में आपको क्या पता करना है? वॉल्यूम। आपको अगर दोनों का वॉल्यूम पता होगा तभी आप फाइंड कर सकेंगे। यानी बी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ बोथ बॉक्सेस, यानी हम दोनों बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 9.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार सेकंड को पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर ए है, इस ए सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर है। Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. सिलेंडर B का डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? आपको बताना है बिना कैलकुलेशन के किस सिलेंडर का वॉल्यूम अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। इस बात को वेरीफाई करने के लिए दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर दोनों का, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद हमें चेक करके बताना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है उस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या बड़ा है या नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 3 सब क्वेश्चंस हैं। पहला, आपको बिना कैलकुलेशन के बताना है किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। दूसरा, आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने माना, जो आपने एज्यूम किया किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपको वेरीफाई करने के लिए दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तीसरा, आपको यह भी वेरीफाई करना है कि ज्यादा वॉल्यूम वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या नहीं। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे, अब देखो दोनों सिलेंडर आप देखकर इजीली बता सकते हैं कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे इट लुक्स लाइक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B is greater than A। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिलेंडर B का वॉल्यूम सिलेंडर A से अधिक होगा। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए दोनों ही सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लिखेंगे फॉर सिलेंडर ए के लिए हाइट दिया है
हाइट यानी h 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ 7/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एच का वैल्यू 14। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 7 1 जा 7, ये 7 बार और ये 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 77 मल्टीप्लाई 7, 7 सत्तू सत्तू 49, सत्तू सत्तू 49 और 4 53 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इक्वल 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, अब हम सिलेंडर बी के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। 4 सिलेंडर बी, हाइट दिया सिलेंडर बी के लिए 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, आर यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई और एच का वैल्यू 7। 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 7 7 49 मल्टीप्लाई कर देंगे 49 में 22 का 2 ने 18, तो चौक 8 और 1 9, और 2 ने 18, तो चौक 8 और 1 9, 8 16 और 17 और 10, यानी हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इक्वल सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने ए और बी दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम बी का वॉल्यूम ए के वॉल्यूम से ज्यादा है। इट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो सत्य है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन ए। बी का वॉल्यूम ए के वॉल्यूम से अधिक है। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड में उसने बोला है कि हमें यही भी पता करना है कि अधिक वॉल्यूम वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया भी अधिक होगा या नहीं। तो अब हम दोनों सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। चलिए, नाउ फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ बोथ सिलेंडर। दोनों सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक है, 4 सिलेंडर ए, 4 सिलेंडर ए। हमें हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
ठीक है। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर का वैल्यू है 7/2। 7/2 ब्रैकेट 7/2 प्लस एच का वैल्यू है हमारा 14। 7 से 7, 2 से 2, 22 एलसीएम लिया 2, 7 प्लस 14 दूनी 28, 22 मल्टीप्लाई 35/2, 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 5 55, 11 33, 34 35 36 37 38, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया सिलेंडर ए के लिए आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम बी के लिए फाइंड करेंगे। तो अभी हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा इसे रफ कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे हम साइड में लिख देंगे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 4 सिलेंडर बी। हाइट दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस डायमीटर का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, 2 पाई आर और ब्रैकेट आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 7, आर 7 और एच 7, 7 बन जा 7, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 44 में 14 का मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 4 6 1 4 और 5 और 1 6। यानी हमारा जो सरफेस एरिया निकल के आएगा सिलेंडर बी के लिए वो होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया फॉर बी इक्वल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सरफेस एरिया सिलेंडर ए के लिए था 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी के लिए आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस बार भी सरफेस एरिया सिलेंडर बी का बड़ा आया। तो हम लिख देंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज greater and surface area of cylinder B is greater। यानी जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा था उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा आया। तो हमने तीनों बातें क्लियर कर दी जो 3 सब क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज सब्सक्राइब करना फन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज
66 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 21 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हूँ, तो आप लोग यार मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करो जिससे हम अपने सेटअप को और अच्छा कर सकें, एक डिजिटल बोर्ड ला सकें, और ये सब संभव होगा आपकी सपोर्ट से। तो सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ ए कीबोर्ड whose base area 180 centimeter and volume is 900 centimeter cube। हमें एक कीबोर्ड का हाइट पता करना है, और इस कीबोर्ड के लिए बेस एरिया दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है। तो एक कीबोर्ड बनाते हैं। ये हमने एक कीबोर्ड बनाया। ठीक है, ये हमने एक कीबोर्ड बना दिया। ठीक है, ये लेंथ होता है, बी होता है, एच होता है, जो कि हमें फाइंड करना है। हम लिखेंगे गिवन बेस एरिया, और बेस एरिया होता है L मल्टीप्लाई बी। ये हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है फाइंड हाइट ऑफ कीबोर्ड, हाइट ऑफ कीबोर्ड पता करना है। ठीक है, वी नो डेट वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ये कीबोर्ड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम तो गिवन है 900 लिखा इक्वल, और L मल्टीप्लाई बी जो कि बेस एरिया होता है, ये बेस एरिया हमें गिवन है 180 मल्टीप्लाई एच। ठीक है, यहां से हम एच का वैल्यू निकालेंगे। 900 में 180 का डिवाइड, ये जाएगा 5 इक्वल एच। हम लिख सकते हैं एच इक्वल 5 सेंटीमीटर। हेंस हाइट ऑफ कीबोर्ड इक्वल 5 सेंटीमीटर, यानी इस कीबोर्ड के लिए हाइट आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एरिया। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व कर रहे हैं, और आज की वीडियो में 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ए कीबोर्ड इज ए डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गया है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन गिवन कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में 6 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब
आ सकते हैं। एक बड़ा हमें क्यूबोर्ड दिया है, तो हम क्यूबोर्ड ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक क्यूबोर्ड ड्रॉ कर लिया। डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड हाइट है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो एक क्यूबोर्ड हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स इस क्यूबोर्ड में कितने आ सकते हैं। तो हम एक क्यूब भी बनाएंगे, और आपको पता है क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो ये हमने एक क्यूब बना दिया जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो ये छोटे छोटे क्यूब्स इस क्यूबोर्ड में कितने आ जाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन लेंथ ऑफ कीबोर्ड L इक्वल 60 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ कीबोर्ड B इक्वल 54 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कीबोर्ड H equal to 30 centimeter. Also, side of cube equal 6 centimeter. ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स प्लेस्ड इन क्यूबोर्ड। तो हम लिखेंगे फाइंड नंबर ऑफ small cubes placed in cubeboard। देखो, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड अपॉन नंबर वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। एक कॉल आ रहा है, थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। चलो, थोड़ा कॉल था, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, यानी अगर हम इस क्यूबोर्ड का वॉल्यूम निकाल लें और एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड में हम वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब का डिवाइड कर दें, तो हम नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड इक्वल L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। फॉर्मूला होता है L, B और H। यहां पर हम यहां से लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 60 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18 00। ठीक है, और 1800 मल्टीप्लाई 54, 32 की 2 हासिल में का 3, 4 × 4 5 6 7, 5 40 और 5 × 5 5 और 4 9, 97200। तो ये आ जाएगा हमारा 97200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्यूबोर्ड का वॉल्यूम आ गया। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे वन क्यूब का। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इक्वल, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का पावर क्यूब। साइड हमें गिवन है 6, तो 6 का पावर क्यूब इक्वल 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 36 मल्टीप्लाई 6, 6 36, 6 × 18 19 20 21, यानी
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल 97200 अपॉन 216। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 6 से, 6 कम 6 6 12 6 3 18 19 20 21 चक्कर 36, 6 कम 6 7 8 9 37 चक्कर 36 6 दूनी 12 0 0 6 से 6 चक्कर 36 6 दूनी 12 13 14 15 और 16 यानी 42। ये कितने हो गए? 6 दूनी 12 13 14 15 16। ठीक है, छक्का 36 6 सत्ते 42 0 0 6 से 6 कम 6 और 6 चौक 24 6 चौक 24 और 6 5 30 0 यानी नंबर ऑफ क्यूब्स निकल के आए 450। यानी 450 क्यूब इस क्यूबोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दो, हमसे जुड़ो और प्लीज सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर and its base is 8 centimeter. Find its height. Option A 4 centimeter, option B 5 centimeter या ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 वाला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। हमें एक सिलेंडर दिया गया है, इस सिलेंडर का हमें हाइट फाइंड करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें गिवन है और सिलेंडर का बेस डायमीटर हमें गिवन है। चलो एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये हमने एक सिलेंडर बनाया, ये देखो। ठीक है, बेस डायमीटर है हमारा 140 सेंटीमीटर। हाइट हमें फाइंड करना है और वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर इक्वल टी इक्वल 140 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, आर इक्वल 140 अपॉन 2 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक बात नोटिस करना, जो हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम मीटर में दिया गया है, जबकि रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इस रेडियस जो कि सेंटीमीटर में है इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 का डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ गया। अब हम सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम 1.54 इक्वल पाई का वैल्यू 22/7 आर
आर का स्क्वायर, तो हम 2 बार लिख लेंगे 70/100 मल्टीप्लाई 70/100। और एच का वैल्यू गिवन है हमारा, एच तो हमें पता ही करना है, तो एच हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 0 से 0, ठीक, और 7 बन जा 1.54 इक्वल 22 मल्टीप्लाई 7/100 मल्टीप्लाई एच। ठीक, 1.54 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 मल्टीप्लाई एच। 100 का डिवाइड कर देंगे, 100 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.54 मल्टीप्लाई एच। यहां से हम एच का वैल्यू फाइंड करेंगे, 1.54 अपॉन 1.54 इक्वल एच। 1 इक्वल एच या एच इक्वल 1 मीटर। Hence height of cylinder equal 1 मीटर। यानी सिलेंडर का हाइट निकल के आएगा 1 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दो, हमसे जुड़ो और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ और मैं आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। उसके लिए हमें आपकी सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। और आप अपना सहयोग किस प्रकार देंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियो को शेयर करके। जितना आप हमें अपना प्यार, अपना सहयोग देंगे, उतना ही हमारा जो ये कैमरा सेटअप है, ये वीडियो क्वालिटी है, ये ऑडियो क्वालिटी है, ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, जिससे हमारा ये व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ना और आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो पर आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है, ठीक है, ये मिल्क फॉर्म सिलेंड्रिकल शेप का है, हुज रेडियस, जिसका रेडियस 1.5 मीटर और लेंथ है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। इस टैंक में कितना मिल्क स्टोर हो सकता है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये देखो, ये मैंने एक टैंक बना दिया। ठीक है, इस टैंक का रेडियस है यानी आर है 1.5 मीटर और हाइट हमें गिवन है 7 मीटर। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि इस टैंक में कितनी क्वांटिटी मिल्क की आ सकती है। तो हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड करने के लिए इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मिल्क इस टैंक में स्टोर हो सकती है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन रेडियस आर इक्वल 1.5 मीटर,
हाइट h इक्वल 7 मीटर। फाइंड करना है हमें, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क स्टोर्ड इन टैंक, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल वॉल्यूम ऑफ टैंक। और ये टैंक क्या है, सिलेंड्रिकल है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे। बाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू है 7। सारी वैल्यूज को हमने लिख दिया। ठीक है, अब वैल्यूज को लिख दिया तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 7 बन जा 7, 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 5 6 7, 5 और 1, 5 2 2 यानी 2.25। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 5 और 2 दूनी 4, 0 5 और 4, तो 0 5 9 और 4, यानी ये आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे हम 1 डिजिट के बाद। ठीक है, ये 5, ये डेसिमल को हम हटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 49.5 मीटर क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया सिलेंडर का। ठीक, अब क्वेश्चन में एक बात कहा गया है, जो हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड करना है, ये हमें लीटर में फाइंड करना है। और अभी किस में आया है हमारा, मीटर। तो हम क्या करेंगे, मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे V कन्वर्ट मीटर क्यूब इनटू लीटर्स। ठीक है, we know that 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर्स। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो हम कन्वर्ट करेंगे 49.5 और हम क्या करेंगे, अपॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1000 का। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1000, 0 से 0 यानी 49500 लीटर्स। तो यानी इस टैंक में 49,500 लीटर्स मिल्क स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दो, हमसे जुड़ो और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द स्क्वायर फील्ड हैज ए पेरीमीटर ऑफ 80 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ऑप्शन ए 400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 200 मीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 100 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। अगर क्यूब की हम एज को डबल कर दे। पहला क्वेश्चन,
हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, इसका सरफेस एरिया कितना गुना अधिक हो जाएगा। दूसरा, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। एक क्यूब है, हमने एक क्यूब बनाया, ये हमने एक क्यूब बना दिया, इसका जो एज है ये अभी ए है, ठीक। हमने क्या किया, इसके एज को डबल कर दिया, तो अब थोड़ा बड़ा क्यूब बनेगा क्योंकि हम एज को डबल कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया। पहले ए था एज, अब हमने 2a कर दिया। अब इन्होंने बोला है कि इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लेट ओरिजिनल एज इक्वल ए। हमने मान लिया कि जो ओरिजिनल है एज है वो ए है, ठीक है। गिवन डेट एज इज डबल। जब हमने एज को डबल कर दिया तो न्यू एज हमारा क्या होगा, न्यू एज हो जाएगा हमारा 2a। तो हम सबसे पहले ओरिजिनल एज के लिए वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल एज इक्वल, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ये होता है सरफेस एरिया ए 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, ए माने एज, ठीक है। तो ओरिजिनल एज के लिए सरफेस एरिया निकल के आया, एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू एज इक्वल 6। अब हमने सरफेस एरिया को डबल कर दिया था तो 2a का स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर। हम 4 को बाहर ले लेंगे, 6a स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं 6a हमारा ओरिजिनल सरफेस एरिया था, तो 4 मल्टीप्लाई ओरिजिनल सरफेस एरिया। अब आप देख सकते हैं जो हमारा सरफेस एरिया है वो क्या हुआ, 4 टाइम्स हो गया अगर हम एज को डबल कर दें। तो हम लिखेंगे द सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया, यानी जो न्यू सरफेस एरिया ओरिजिनल सरफेस एरिया के 4 गुना बढ़ गया अगर हम एज को डबल करते हैं। तो ये था फर्स्ट वाला। अब हम इसी में सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेकेंड वाले को भी सॉल्व करते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए सेकेंड वाला, एक क्यूब है हमारे पास, क्यूब का ओरिजिनल एज है हमारा ए। हमने क्या किया, इस एज को डबल कर दिया,
डबल यानी कि 2a हमने कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसका जो वॉल्यूम है कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लेट ओरिजिनल एज ऑफ क्यूब इज a एंड अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम इसके एज को डबल करना है, v डबल इट्स एज देन न्यू एज ऑफ क्यूब। अब हम जब इसे डबल करेंगे तो न्यू एज क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, अब हम दोनों ही कंडीशन के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे, यहां फाइंड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। वॉल्यूम होता है क्यूब के लिए एज का पावर क्यू, एज हमें दिया गया है ए यानी ए का पावर क्यू। ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया क्यूब का, ए क्यूब। अब हम न्यू क्यूब के लिए, न्यू एज के लिए, सॉरी यहाँ पे एज करना है। अब हम न्यू एज के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू एज इक्वल एज का पावर 3 यानी 2a का पावर q यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a की पावर q यानी 8 मल्टीप्लाई a की पावर q क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी हमारा वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया अगर हम एज को डबल करते हैं। तो हम लिखेंगे हेंस न्यू वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी हमारा जो नया वॉल्यूम है ये ओरिजिनल वैल्यू का 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दो, हमसे जुड़ो। प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर is 100 meter square. Its side is option A 5 meter, option B 8 meter या option C 10 meter। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम 9.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 8, वाटर इज प्यूरिंग इनटू ए क्यूबिकल रिजर्वायर। एक क्यूबिकल रिजर्वायर है। इस क्यूबिकल रिजर्वायर में पानी क्या हो रहा है, फिल हो रहा है एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज, अगर इस वॉल्यूम रिजर्वायर का वॉल्यूम दिया है हमें 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो हमें बताना है कि कितने आवर्स में ये रिजर्वायर पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझो एक टंकी है, टंकी में पानी फिल हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने घंटे में इस टंकी में पानी फिल हो जाएगा। टंकी की जगह यहां पर एक क्यूबिकल रिजर्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, जो हमें टाइम दिया गया है, ये टाइम्स हमें आवर्स में, लीटर्स में दिया गया है। ठीक है, लीटर्स में। इस लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
तो हम लिखेंगे सिंस टाइम टेकन इज गिवन, सिंस टाइम टेकन इन टाइम टेकन इज गिवन इन लीटर्स। हमें जो टाइम दिया गया है ये लीटर में दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दिए गए वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन वी कन्वर्ट वॉल्यूम इन लीटर्स। देखो वॉल्यूम हमारा मीटर में दिया गया है, तो हम इस मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इक्वल 108 मीटर क्यूब। इसे हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो हमें पता है we know that 1 meter cube equal 1000 liters. Then 108 multiply 1000, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो आ गया हमारा जो वॉल्यूम है लीटर में आ गया, यानी 1,08,000 लीटर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी जो वॉल्यूम था इस वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वाटर है, यहां पे लिखते हैं गिवन वाटर इज प्यूरेड एट द रेट ऑफ, किस रेट से जा रहा है, 60 लीटर्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 60 लीटर पानी भरा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टाइम टेकन टू प्योर। तुम लिखेंगे टाइम टेकन टू प्योर, क्या कहेंगे उसे, 60 लीटर, तो 60 लीटर कितना लग रहा है, 1 मिनट। 60 लीटर को फिल होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट, ठीक है। तो 1 लीटर को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, तुम लिखेंगे टाइम टेकन टू प्योर 1 लीटर। 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट, 1/60 मिनट्स, ठीक है। तो हम निकालेंगे टाइम टेकन टू प्योर, कितना लीटर है हमारा लीटर है 1,08,000। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू 1,08,000 लीटर्स इक्वल, कितना टाइम लगेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, जो हमें इसमें 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1,08,000/60, और ये हमारा आएगा मिनट में। 0 6 का डिवाइड, 6 कम 6 और 6 48 0 0, ये आ गया हमारा मिनट में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है, क्वेश्चन में हमें आर में, घंटे में पता करना है। तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे,
अपॉन 60 आर, 6×18, यानी आधे घंटे में, सॉरी यानी 30 घंटे में ये पूरा रिजर्वायर पानी से भर जाएगा। तो हम लिखेंगे द रिजर्वायर will take 30 आवर्स। रिजर्वायर 30 घंटे लेगा पानी को फिल करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो चुका है। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो बिना झिझक के उसे कमेंट में लिख दो और हमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 20 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर या ऑप्शन सी 20 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।